मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, या फिर गेट की तैयारी कर रहा था, या फिर जीवन में जो जनरल परेशानियां होती हैं वो परेशानियों से जूझ रहा था, या फिर जब कभी भी कोई भी किसी भी तरह की समस्या आई, तो मेरी जो किताब पढ़ने की आदत थी उसने मुझे उन समस्याओं से निपटने का, सोचने का तरीका दिया। क्योंकि हमारे पास जो समस्याएं हैं वो फर्स्ट टाइम नहीं है। ये जो किताबें आप देख रहे हैं इनमें वो समस्याओं का समाधान पहले से ही लिखा हुआ है। करोड़ों लोग पहले भी इन्हीं सब चीज़ों से गुजर चुके हैं और उन्होंने चीज़ों को पहले से डॉक्यूमेंट कर दिया। ज़रूरत है तो हमें उसको अपने थॉट प्रोसेस में इंकॉर्पोरेट करने की, सोचने का तरीका सीखने की। और इसीलिए हर संडे को, जैसे पिछले संडे हमने इकिगाई के 10 रूल्स के बारे में बात की थी, और इसी को मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाई। मैंने बोला एकदम जोरदार इकिगाई पे वीडियो बनाते हैं। दूसरी बार मैंने किताब पढ़ी थी, तो पिछले संडे जो इकिगाई पे वीडियो बनी थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और अब इसी तरीके से आपसे वादा रहा मेरा। और ये जो किताबें आप देख रहे हैं, इसी के साथ साथ और भी ई बुक के फॉर्म में भी मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। इन्हीं किताबों को हर संडे एक किताब को लेकर के उसको अपन बेस्ट से बेस्ट, उसके जो अपन निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट 10 से 15 मिनट में आपके सामने पेश किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा मेंटली रिच। जब आप मेंटली रिच होंगे तो आपके पास पहले से ही जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसका सोल्यूशन आपके पास पहले से होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हर संडे मॉर्निंग, और आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, सो आज जो हम लोग किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बड़ी मशहूर किताब मिस्टर रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई द 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें 48 लॉज में से ऐसे टॉप 5 लॉज की हम लोग बात करेंगे जो आज की डेट में अभी के अभी आपको अपने जीवन में उतारने चाहिए। और जब आप इन 5 लॉज को लिख करके अपने सामने रखेंगे और अपने कैरेक्टर में इनको आप इम्बाइब कर देंगे, बिल्कुल एकदम कैरेक्टर में घोल सा देंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही एलिविएट हो जाएगी और आपको दिमाग में कभी टेंशन नहीं होंगे। ये बात मैं इस वीडियो के एंड तक के प्रूफ जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को जरूर से एंड तक दिखेगा। तो हम 5th से स्टार्ट करेंगे और 1st तक के जाएंगे। The 5th one is rule number 36 of the book. Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कभी कभी हम लाइफ में कर देते हैं। अब अगर हम उस मिस्टेक को ठीक करने के पीछे पड़ जाएं तो ऐसे में हम और मिस्टेक्स करते चले जाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक कभी ठीक नहीं होती हैं। कभी कभी मिस्टेक्स को सही करने के लिए आपको जिप मुंह बंद कर लेना है। अपने, जैसे मान लो किसी को मैसेज कर रहे हो, आपने दंदना किसी को गाली गलौज का मैसेज भेज दिया, उल्टा फुल्टा मैसेज भेज दिया, यू हैव टू स्टॉप इट राइट देयर। क्योंकि जब आपने एक बार ये चीज भेज दी है तो सामने से भी रिप्लाई आएगा, फिर आप मनाने की कोशिश करोगे, शायद अब आप वो सामने वाला मानेगा नहीं, फिर आपको और गुस्सा आ जाएगा, बढ़ते चली जाएंगी बातें। ऐसे में कभी भी ऐसी अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई है या सामने वाले से हुई है तो वहीं के वहीं इग्नोर करिए, क्योंकि ऐसी मिस्टेक को एक विराट रूप लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। इससे आपका दिन का, रात का चैन, सुकून सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इग्नोरिंग देम एट द फर्स्ट प्लेस इज द वेरी बेस्ट थिंग एंड डू नथिंग एट ऑल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ऐसा करने के लिए अपने दिमाग में एक चीज़ को फिट कर लीजिए कि ये जो चीज़ है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इस आर्ग्यूमेंट को जीतना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। एक छोटे से आर्ग्यूमेंट को जीत करके मैं क्या उखाड़ लूंगा, ये आपको सबसे पहले सोचना होगा। अब जो मैं नेक्स्ट रूल बताने जा रहा हूं, अगर आपने इसको अप्लाई किया लोगों पे तो लोग आपको खुद से भी ज़्यादा सम्मान करेंगे। जी हाँ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जी हाँ, हमको ये सिखाया जाता है कि जितना ज़रूरत है उतना ही बोलो। ऐसा नहीं, जितना ज़रूरत है उससे भी कम बोलिए। क्यों? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जब आप हर जगह, देखो हम लोग को इच्छा तो होती है कि हम भी पार्टिसिपेट करें, बोलने लग जाएं। अगर आप ये रिसर्च करोगे कि दुनिया पर राज कौन लोगों ने किया था, ये वो लोग थे जो लोग अपनी निजी ज़िंदगी में, पब्लिक के सामने कुछ भी बोलते रहे, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में कम बोलते थे, टू द पॉइंट बात करते थे, और जितनी ज़रूरत थी उससे भी रिलेटिवली कम ही बोला करते थे, कम शब्दों में, कि सामने वाले के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो उससे क्या समझना चाहता है। हर चीज़ समझाने की, बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें बोलेंगे तो आप कभी ना कभी कुछ बेवकूफ़ी वाली बात भी बोल सकते हैं, और ऐसे में आप उस समय फंस भी सकते हैं और आपकी रेप्यूटेशन डाउन हो सकती है। वो सलमान खान का डायलॉग सुने हो ना किक मूवी में, अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ उस डायलॉग को, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं
दिल में आता हूँ समझ में नहीं, बस वही फॉलो कर लो, वही फॉलो कर लो। क्योंकि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आते। बहुत ज़्यादा समझ में आए इससे बेटर है कि समझ में ही ना आए। अगला जो है वो ये है कि विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए एक बुक में एक कहानी दी हुई है, वो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा खंबा, उनको बोला कि एक बड़ा सा खंबा बनाओ और मेरे को इस दरवाजे को तोड़ना है। तो मिस्त्री ने वो दरवाज़ा देखा हुआ था तो उसको मालूम था। तो जब वो दरबारी उसके पास गया तो वो दरबारी को बोलता है कि इसके लिए बड़े खंबे की जरूरत नहीं है, छोटा खंबा लेकर के जाओ, इससे टूट जाएगा, इससे काम हो जाएगा। तो उसने बहुत ही छोटा सा खंबा बना करके दिया कि तोड़ने के लिए। राजा के पास जब वो खंबा लेकर के गए और जब दरबारी ने बोला कि उसने छोटा खंबा बना के दिया है, बड़ा नहीं। अब वो टेक्निकल चीज़ें राजा को नहीं पता थी, लेकिन उसको ये पता था कि मैंने बड़े खंबे के लिए बोला था, इसने छोटा खंबा लेकर के आया। तो वो गया उसके पास, मिस्त्री के पास जिसने खंबा बनाया था, और जा करके उसको इतना दौड़ाया जब तक कि वो मर न जाए। देखिए कभी भी जो अपनी हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं ना, अपने से ऊपर वाले लोग होते हैं, वो जैसा बोलते हैं ना उसको वैसा ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर आपके पास बेहतर उपाय है तो उसके साथ एक एडिशनल वो भी दे दीजिए। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि चाहे आप कहीं पे भी हों, आप स्कूल कॉलेज में हों तो अपने टीचर्स जो आपके हायर अथॉरिटी है, जिनके भरोसे पे आप हो, जो आपको मार्क्स देंगे, ग्रेड्स देंगे। सिमिलरली वो बेवकूफ़ी होती है कि कुछ लोग रिबेलियस खुद को फील कराते हैं ना कि हम रिबेल हैं, हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर, हम जो चाहे वो करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बेवकूफ़ों की कैटेगरी में आ जाते हैं। जब वो जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे रिबेलियस बन जाते हैं। तो 100 बात की एक बात कि अगर आपके ऊपर कोई भी है किसी भी पड़ाव पे ज़िंदगी के, उससे बहसबाजी कभी ना करें। एज इट इज़ जो बताया जाए वो करें। अगर आपको अपना कुछ वैल्यूएबल इनपुट देना है तो उसकी बात को कभी ना काटें। नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले, और मेरे फेवरेट एक्चुअली है, और वो है लॉ नंबर 16 किताब का, जो ये कहता है कि यूज एब्सेंस, एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊं तो यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मतलब हमेशा खुद को अवेलेबल बनाने की जरूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करिए, गोल्ड ज्यादा मूल्यवान है या फिर सिल्वर? जो चीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होती है वो उतनी ज्यादा मूल्य में घटती चली जाती है। एक वो गाना भी तो है, वो क्या है, जरा इंतजार का मजा लीजिए। तो ये मजा भी लेने दो सामने वाले को, इंतजार का। हमेशा हर व्यक्ति के लिए हर वक्त अवेलेबल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना वो जरूरत आपकी है, क्योंकि आपकी अपनी भी लाइफ है। और साथ ही साथ ये अगर लोगों को अगर आपको प्लीज करते रहना है तो ऐसे में आपकी इज्जत नहीं रह पाएगी। आप देखते होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, वो किसी फंक्शन में आते हैं, 5 मिनट के लिए अटेंड करते हैं, अपनी मतलब बता देते हैं कि हम आ गए, यहाँ पे उपस्थित हो गए। लोग एकदम वाह वाह चिल्ला चिल्ला के एकदम तालियां बजाते रहते हैं, और वो 5 मिनट बिना खाए पिए निकल जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे को किसी दूसरी मीटिंग में जाने का है या किसी दूसरी फंक्शन में जाने का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको कहीं नहीं जाना होता है। दे आर जस्ट देयर टू शो देयर प्रेजेंस एंड दैट्स इट। ये दुनिया जैसे स्टॉक मार्केट होता है, सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। तो अगर आप अपनी खुद की भी सप्लाई बहुत ज़्यादा रखोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर अपनी डिमांड को हाई रखना चाहते हो तो अपनी सप्लाई को लिमिट रखो। और आज की दुनिया में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, लॉ नंबर 40 है, डिस्पाइज द फ्री लंच। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी फ्री नहीं होती। ये बात अपने दिमाग में या फिर कहीं पे बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख करके रख लें। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ को फ्री में प्रोवाइड करा रहा है तो या तो उसमें उसका पर्सनल फायदा ज़रूर होगा, या फिर वो क्वालिटी सब स्टैंडर्ड होगी, खराब क्वालिटी होगी। अगर वैसी खराब क्वालिटी को आप कंज्यूम करते हैं तो आपके विचार भी उतने बेहतरीन नहीं हो पाएंगे जितना हो सकते थे। तो दोनों ही केसेस में, क्योंकि फ्री तभी मिलेगा जब उसमें कोई ना कोई कैच होगा। आप खुद से सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ में महारत हासिल कर चुके हो तो क्या आप वो काम फ्री में करोगे जीवन भर के लिए? क्या उसको मोनेटाइज नहीं करोगे? पूरी दुनिया में आज से नहीं हजारों सालों से जो भी किसी चीज़ में परफेक्शन हासिल कर लिया है, उसने उस काम के पैसे लिए हैं और उसी से उसकी कमाई या फिर उसका घर बार, जो भी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसको पैसे चाहिए, वो उसको मिली है उसी काम की बदौलत। अगर वो फ्री है तो ज़रूर कोई ना कोई कैच है। तो आई होप कि आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स समझे, और अगर आप चाहें तो इन सभी बातों को, इन 5 बातों को प्रिंट निकाल करके एक बढ़िया सी PDF फाइल मैंने अटैच की हुई है,
प्रिंट निकाल करके अपने सामने रख सकते हैं। ये पांचों के पांचों रूल्स, वैसे तो 48 रूल्स थे, लेकिन ये 5 रूल्स आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये 5 रूल्स मैंने स्पेशली आपके लिए चुने हैं, जो आज की ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आप समझ गए होंगे अब तक। पिछली बार हमने इकिगाई से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और ऊपर भी इसका लिंक आपको दे दिया जा रहा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। हर संडे मिलिएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़रूर से हमारे एफर्ट्स के लिए लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलूंगा फिर से हर संडे, बीच बीच में भी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन संडे को ये स्पेशल वीडियो रहेगी जो कि बुक्स के बारे में आपको जानकारी देगी। जय हिंद, वंदे मातरम।